शेख चिल्ली का था एक दोस्त हकीम। तो वो शेख चिल्ली हर इतवार को उस मतलब कि अपने दोस्त की दुकान के ऊपर जाता और वो बस मतलब वो सिर्फ ये देखता कि उसका जो दोस्त था वो कभी किसी को पेट दर्द की दवाई दे रहा है, कभी किसी को बुखार की दवाई दे रहा है। ऐसे ऐसे वो कभी मतलब कि थोड़ा टाइम में ही मिला है वो मतलब कि वो और उसका दोस्त शेख चिल्ली के दिमाग के अंदर थोड़ा सा पुट्ठा आइडिया आया और उसने सोचा कि मैं भी क्यों ना हकीम की दुकान खोलूँ, मतलब कि मैं अपना एक हकीम सेंटर खोलूँ। अब वो उसने जैसे जैसे उधार पैसे करके एक अपना सेंटर खोल लिया। अपनी माँ को बताया कि माँ देखो मैंने ऐसे ऐसे अपना हकीम सेंटर खोला है। तो उसकी माँ ने बोला बेटा देखो आपके बस की ये सब नहीं है, और अगर आपसे मतलब कि तुम्हारे पास कोई बुखार का वो मरीज़ आया और उसको तुमने किसी खांसी की दवाई दे दी, अगर वो मर गया फिर उसका तुम कर्जा कैसे चुकाओगे हैं? अगर कोई 50-60 हज़ार की बात हो तो मैं पूरा भी कर दूँ। वो मतलब कि वो उसके घर वाले इतना कोई 4-3 लाख मांगेंगे, 1-2 लाख मांगेंगे, तो ये है तो हम लोग पूरा नहीं कर सकते, ये तो तुम्हें ही पता है। तो अब उसने शेख चिल्ली ने कहा कि नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं होगा है ना, मैं अपने दोस्त की दुकान पे जाता हूँ ना है ना, तो वो उसकी दुकान से मैं सब कुछ सीख के आ जाऊँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब उसकी माँ ने कहा बेटा तुम मेरी बात मान लो, मेरी बात को मत ठुकराओ। पर उसने मतलब कि नहीं सुनी अपनी माँ की बात, उसने ठुकरा दिया। अब शेख चिल्ली ने अपनी दुकान खोली। अब वो शेख चिल्ली की दुकान पे मतलब कि 3-4 दिनों को एक आदमी की झलक भी नहीं पड़ी उसकी दुकान पे। और अब उसने अपने दुकान का मतलब कि नाम रखा तो वो था कि शेख चिल्ली की हकीम वाली दुकान। अब वो कुछ दिन गुजर गए, उसके पास एक औरत आई है ना। उस औरत ने कहा हमारा ना एक बच्चा है, तो वो उसकी इतनी उम्र हो गई है कि उसके अभी दूध के दांत निकल आए, पर उसके दूध के दांत निकले नहीं आ रहे या फिर हमें नज़र नहीं आ रहे है ना। तो हमें बताओ हम कैसे पता लगाएं कि हमें पता लग जाए कि उसके दूध के दांत अभी आए कि थोड़ा बहुत वक्त है। अब वो शेख चिल्ली ने कहा लो ये भी कोई मतलब कि मसला है, तुम ऐसा करना कि बस बच्चे के पास जाना और अपनी उंगली कोई सी भी एक उंगली उसके मुंह के अंदर डाल देना। वो अपना मुंह बंद करेगा ये समझ के ये फीडर है ना। तो जब वो मुंह बंद करेगा तो तुम्हें अगर हल्की सी मतलब कि वो काटेगा ना, तुम्हें अगर उसका दांत है तो वो तुम्हें काटेगा है ना। और अगर वो काटेगा तो तुम्हें थोड़ी दर्द महसूस होगी, तो इसका मतलब यही होगा कि तुम्हारे बच्चे के दांत तो निकला है पर अभी उसके तुम्हें नज़र नहीं आ रहे, या मतलब कि इसका मतलब यही होगा कि उस बच्चे के दांत छोटे हों। अब औरत ने कहा हाँ ये आइडिया तो बड़ा सिंपल है, पर मैं वो इतना छोटा बच्चा है तो मैं अगर उसके मुंह के अंदर उंगली डालूं, मेरे उंगली के अंदर पता नहीं कितने जरासीम 100 जरासीम लग गए और वो वैसे भी छोटा बच्चा है, अगर उसको कोई बीमारी हो गई मेरी वजह से फिर। अब वो उसने कहा शेख चिल्ली ने कहा अरे ये भी कोई प्रॉब्लम है। अब उसने कहा कि शेख चिल्ली ने कहा कि तुम एक पतीला लेना और ऐसा पतीला हो कि आधे आधे उसके अंदर तुम्हारे हाथ डूब जाए। अब उस औरत ने कहा हाँ ठीक है, ऐसा पतीला तो मेरे घर पर काफ़ी ज़्यादा पड़े। अब वो उसने शेख चिल्ली ने कहा हाँ अभी तुमने वो कटोरा ले लिया, उसके अंदर पानी भरो और उस पानी को तब तक गर्म करो जब तक उसके अंदर से थोड़ा सा पानी बाहर ना आने लगे, मतलब बाहर ना टपकने लग जाए गर्मी से। अब उसने औरत ने कहा कि ठीक है मैं ऐसा कर लूँगी आराम से। अब उसने कहा मतलब कि शेख चिल्ली ने कहा कि तुम उस मतलब कि पानी में अपना फ़ौरन से अपने हाथ धो के वो फिर अपने मतलब कि जब गर्म पानी होता है ना, सुनने में आया कि जब गर्म पानी के अंदर अपना कोई बंदा हाथ डालता है ना तो चाहे जितने मर्जी जरासीम हो वो मर जाते हैं है ना। तो उस औरत ने कहा अच्छा ऐसा भी होता है। उसने शेख चिल्ली ने कहा हाँ तुम ये ट्राई करना। अब वो अगली सुबह हुई और अब उसने फुल मतलब कि गैस का चूल्हा ऑन कर दिया, फुल पे कर दिया है ना। अब थोड़ी देर बाद थोड़ा सा पानी बाहर आ गया और बुलबुले भी उड़ने लग गए थे हवा में है ना।
तो अब उसने अपना जल्दी से उसने अपने हाथ डाले और अच्छे तरीके धो लिए, है ना। अब जब उसने डाले तो पानी इतना गर्म कि उसके हाथ जल गए। उसने चीख मारी है ना। तो उसका शौहर हड़बड़ी में उठ के आया। उसने कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, है ना। तो उसकी बीवी ने कहा ये तो मेरे हाथ जल गए। तो अब उसने कहा, उसके शौहर ने कहा ये कैसे हुआ। अब वो लड़ाई करने लग गए, ऐसे लड़ाई करने लग गया। अब लड़ाई करते करते अब उसने बताया कि ऐसे ऐसे ना मैं हकीम के पास गई थी, तो उस हकीम ने मुझे ऐसे ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे बच्चे के दांत पता लगेंगे कि ऐसे ऐसे तुम ऐसे ऐसे करना तो तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारे बच्चे के दांत उग गए या फिर नहीं उग गए। अब उसके शौहर ने कहा जल्दी चलो मुझे उस हकीम के पास लेके चलो, उसके तो मैं अभी बताता हूँ, है ना। तो अब उसकी बेगम उसको मतलब कि शेख चिल्ली के पास लेकर गई। अब वो जो शौहर था उसने सीधा भागते हुए शेख चिल्ली के बाल पकड़ा और उसने कहा ये क्या कर दिया तूने मेरी बीवी को, इसके पूरे हाथ ही जल गए। अब उसने शेख चिल्ली ने कहा कि भाई मैंने तो सिर्फ बताया है। अब वो उसने कहा कि जो उसका शौहर था ना, उसने कहा कि मैं पुलिस, या तो तुम्हें मैं पुलिस के पास लेके जाऊंगा या तो पुलिस को मैं आज इधर बुलाऊंगा। तो अब जब बाकी ज़्यादा लोग थे ना, तो उनको शेख चिल्ली बहुत ही पसंद था क्योंकि वो इतना मजाकिया सा था। तो उनको शेख चिल्ली बहुत पसंद था। तो उन्होंने इतने ज़्यादा लोग और वो बेचारा अकेला, है ना। तो उन लोगों ने कहा भाई नहीं नहीं नहीं, अगर आपने वैसे कोई उनसे पैसे वैसे लेने हैं ना, है ना, तो आप वो ले लो, है ना, लेकिन आप उनको पुलिस के पास मत लेके जाओ। तो अब उस मतलब मुझे था ना शौहर उसका बीवी का, अब उसने कहा कि चलो ठीक है मैंने शेख चिल्ली को माफ़ किया, है ना, लेकिन 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 शेख चिल्ली मुझे हर दिन का 100 देंगे, ये मेरी शर्त है एक। अब वो बाकी लोगों ने शेख चिल्ली को समझाया, शेख चिल्ली देख लो भाई, अब अगर तुम इस बात पे इनकार करते हो ना तो फिर तो वो हम भी नहीं रोकेंगे उसको और वो भी पुलिस को बुला लेगा। अब शेख चिल्ली ने सारे लोगों के सामने कह दिया हाँ चलो ठीक है मैं इनको हर रोज़ 100 रुपये दे दूँगा, लेकिन जिस दिन मेरे पास नहीं है उस दिन नहीं मैं दूँगा। तो अब शेख चिल्ली की माँ ने शेख चिल्ली को इतना डांटा कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि ऐसा कोई कांड मत करो, ऐसा कोई कांड मत करो। अगर तुमने कुछ गलत, मैंने पहले भी कहा था अगर तुमने कुछ गलत कर दिया तो कोई कांड पड़ जाएगा, मैंने तुम्हें पहले कहा था। अब शेख चिल्ली ने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और अब शेख चिल्ली ने मतलब कि उसको 100 दिए और उसका पूरा उधार ख़त्म हो गया। शेख चिल्ली